हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने कल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि प्रोटॉन का दूसरा नाम यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, है ना। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं? पॉजिटिव रेज, है ना। इसे ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एनोड से होता है। इसलिए इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? एनोड रेज, है ना। दे पासिस थ्रू द कैनाल। कैनाल क्या है? परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, उसके थ्रू होके वो पास होता है ना। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कैनाल रेज भी बोलते हैं। तो यानी कि हमारा प्रोटॉन का जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉजिटिव रेज है या एनोड रेज है या इसको कैनाल रेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दैट इज द ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो मेनली, है ना, मेनली जो वर्क किया गया है ना, किसके द्वारा? बाय गोल्डस्टीन साइंटिस्ट जो हैं, इनके थ्रू यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है ना। बल्कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रेज हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द थॉमसन, बट द एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन बाय द गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने अपना डिस्कवरी किया, उन्होंने बताया, है ना, कि ये एनोड रेज है जो क्या है? पॉजिटिव रेज है। उसी का नाम क्या दिया उन्होंने? प्रोटॉन दे दिया। तो यहाँ पे सेटअप क्या है? सेटअप वही है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लास ट्यूब के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वही सेटअप आज भी है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे मॉडिफाइड रेज, कैथोड रेज ट्यूब ले रहे हैं, यहाँ पे मॉडिफाइड विच कंटेन द परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो यहाँ पे सेटअप देख लेते हैं क्या है। ये ग्लास ट्यूब, गोल्डस्टीन हैज टेकन द ग्लास ट्यूब, है ना। विच काइंड ऑफ द ग्लास ट्यूब? दैट इज द मॉडिफाइड ग्लास ट्यूब, है ना। परफोरेटेड कैथोड प्लेट हैव टेकन। तो यहाँ पे थोड़ा सा का डिफरेंस होगा। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं दिस इज द एनोड प्लेट, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, है ना, यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने परफोरेटेड प्लेट ले लिया, परफोरेटेड कैथोड प्लेट ले लिया। यहाँ पे परफोरेटेड का मतलब क्या होता है ना। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्र, यानी कि होल उसमें होगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये ऑब्वियस, दिस इज द कैथोड प्लेट, इट हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द कॉल कैथोड परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड प्लेट, है ना। तो नेगेटिव चार्ज तो होगा ही। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई क्या किया, इन्होंने इस एंड पे क्या किया कि Zn इसका कोटिंग दे दिया, है ना। ये हमारे पास जिंक सल्फाइड का यहाँ पे क्या है? ये कोटिंग है। ही हैज टेकन द हाइड्रोजन गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इनसाइड द ग्लास ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। कंडीशन वही है, लो प्रेशर पे ही लिया गया है। और यहाँ जो जो अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है, वोल्टेज भी हमारा वही है जो हमने कल देखा था, यानी कि वोल्टेज ग्रेटर देन 10,000 वोल्ट यहाँ भी क्या कर रहे हैं? ये अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से, है ना, फ्रॉम दिस सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वोट हैव सीन व्हेन अप्लाइड द वेरी हाई voltage in the glass tube, है ना, not only cathode ray produce but some other new rays also produce which travel from, है ना, which is the travel from the cathode, travel from the anode plate to the perforated cathode plate, है ना. This travel towards anode plate to the perforated cathode plates, that is the call
ये हमारा पास परफोरेटेड रे क्या हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, ठीक है। तो ये परफोरेटेड रे यानी कि जो परफोरेटेड यहाँ पे कैथोड रे है, जो टिश्यू को हम टनल बोल रहे हैं, है ना, जिसको हम कैनाल बोल रहे हैं। तो ये कैनाल के थ्रू जो रेज निकल रहा है उसी को हम कैनाल रेज बोल रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो रे निकल रहा है, इनविजिबल रे है, यही हमारा क्या है, दैट इज द एनोड रेज है। क्योंकि इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एनोड प्लेट से हो रहा है, यानी कि एनोड प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, यानी कि इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द कॉल्ड एनोड रेज, और इसको कैनाल रेज। दैट मीन्स व्हेन अप्लाइड, है ना, when applied very high voltage, then not only cathode rays produce although some other new rays produced from anode plate and travel towards perforated cathode plate तो अब एक बात बताओ बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है और नेगेटिव प्लेट परफोरेटेड कैथोड की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो नेचर है ऑब्वियस कैसा नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। और इस टनल से होकर के, यानी कि इस कैनाल से होकर के रेज पास आउट हो रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया, दैट द कैनाल रेज। तो कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज सब एक ही है। सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट वही है, ओनली गोल्डस्टीन हैज़ टेकन परफोरेटेड कैथोड प्लेट in the cathode rays tube, modified cathode rays tube, and this rays, that is the anode rays or positive rays, has originate from the anode plate. So this is the called having the positive charge. So how originate the protein from the anode plate, that is the called anode rays. तो थोड़ा सा यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, ये जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमारा जो सेटअप है, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, वो किया गया किनके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। और डिस्कवरी भी प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने ही किया है ना। बट प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन। यहाँ भी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो साइंटिस्ट थॉमसन के द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया है। तो सेम प्रॉपर्टीज़ है ना, हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज़ किसके जैसा है, कैथोड रेज के जैसा ही है कि इट ट्रैवल, पहला प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होगा, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट वे और लाइन्स, है ना, फ्रॉम एनोड टू, that is the anode plate to perforated cathode plate। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि एनोड रेज जो है एनोड प्लेट से ओरिजिनेट हो रहा है और जो परफोरेटेड कैथोड प्लेट की ओर क्या हो रहा है बेटा, ये ट्रैवल हो रहा है, राइट। दूसरा हमारे पास है कि यहाँ पे है ना, इट रोटेट्स एट द थिन व्हील। यहाँ भी हमारे पास सेमी प्रॉपर्टीज है कि यदि हम व्हील को रख दें तो ये भी रोटेट करता है, बिकॉज इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी। तो इसमें भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, मास है, वेलोसिटी है। तो ये भी क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है, बट यहाँ पे हमारे पास अंतर क्या है, दे हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे दिस ऑल्सो, है ना, ये भी क्या करता है, आयोनाइज द गैस, ये भी गैस को क्या करता है, आयोनाइज करता है। दिस ऑल्सो पेनिट्रेट द थिन
सॉलिड, थिन फॉइल ऑफ सॉलिड, थिन फॉइल ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इफ वी विल से देन दैट इज द डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, है ना, डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट when passes through a that is the tube। तो इसका मतलब है it determines positive nature of प्रोटॉन, दैट इज द, यानी कि एनोड रेज का यहाँ पे नेचर क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करने वाले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द EM अपॉन M रेशियो। दैट इज द यहाँ का जो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बोल रहे हैं, दैट इज द E अपॉन M रेशियो, है ना, E अपॉन M रेशियो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। जबकि हम लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखा था कि इलेक्ट्रॉन E अपॉन M रेशियो और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पे लेकिन स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताओ तो, बिकॉज डिफरेंट गैस हैज़ different number of पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन। इसकी वजह से यहाँ पे ये रेशियो जो है नेचर ऑफ गैस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो है EM अपॉन M रेशियो, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो नेचर ऑफ गैस पे क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड नहीं करता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलो, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हमारी होगी, है ना। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो अभी चार्ज ऑन प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड सेम ही है, सिर्फ हमारे पास क्या है, दैट इज द यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, और है ना ये हमारे पास +1 क्या, दैट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे क्या है, दैट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ, दैट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, E अपॉन M वैल्यू की बात कर रहे हैं, EM अपॉन M वैल्यू की। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन मास हमारे पास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.57, है ना, इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम के क्या आएगा, बराबर आएगा। अब देखिए, तो यहाँ यदि मैं बात करूँ E अपॉन M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, और हमारे पास E अपॉन M रेशियो हम यदि प्रोटॉन की बात करें, तो ऑब्वियस हमारे पास जो नज़र आ रहा है, यहाँ जो दिख रहा है कि ऑब्वियस स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं, इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड ना कि इफ द मास हैज़ गिवन इन द डिनोमिनेटर, इफ द मास ऑफ, है ना, मास वैल्यू यदि बढ़ती चली जाएगी तो इसका रेशियो क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू घटता चला जाएगा। तो ऑब्वियस हमारे पास E अपॉन M रेशियो
या ई अपॉन एम वैल्यू जो है प्रोटॉन के लिए बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाले थे ना, कितना आया था, दैट इज द 1.7 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, जबकि इसके लिए हमारे पास आ रहा है कितना 9.57 इंटू 10⁻, दैट इज द कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट और भी बन गया कि प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज रेशियो से क्या है, बहुत कम होता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होगा। तो मास वही है, डिटरमाइन जो करेंगे, डिटरमाइंस बाय ई अपॉन एम एंड ई वैल्यू, है ना, इन दोनों का रेशियो से निकालेंगे। तो ई अपॉन एम वैल्यू जो है यानी कि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन ये जो रेशियो आया कितना 9.57 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वी विल फाइंड द 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यदि आप बेटा केजी में इसे करना चाहोगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी के क्या होगा, बराबर होगा। सो दिस विल बी द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU कि एटॉमिक मास यूनिट में कितना होगा। तो एटॉमिक मास यूनिट में क्या करेंगे कि ऑब्वियस 1.672 10⁻⁻24 को हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन क्या, एवोगाड्रोस नंबर से। तो यदि हम यहाँ पे 1.672 इंटू 10⁻⁻24 और इसकी वैल्यू यदि निकालते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ही आता है। तो ऑब्वियस यदि यहाँ निकालेंगे तो 1.00 है ना, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है 757, ये AMU के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो ये जो प्रोटॉन का AMU में जो वैल्यू है ये हमारे पास 1.757 AMU के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन इन द AMU। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमारा रिलेटेड किससे है, दैट इज द प्रोटॉन से है, जिसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। AMU में कितना है, ग्राम में कितना है, तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पूछेगा बहुत जगह, यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर लें कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करने वाले हैं। पहला ESU, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलोगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक चीज़ और ध्यान देना है बेटा जी यहाँ पे कि 1 कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹ है ना, ये ESU के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको चेंज करने के लिए दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो ये चार्ज इतना है, तो ESU में आप बताइए कितना हो सकता है, तो बता सकते। दूसरा हमारे पास क्या है, दैट इज द AMU, है ना, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास, है ना, ये एटॉमिक मास यूनिट। और हमारे पास जो 1 AMU के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर जो है 1 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, है ना, और ये 1/6.023 या हमारे पास 2 इंटू 10⁻23, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये ध्यान रखना कि कन्वर्जन में भी बराबर ये क्या करते रहता है, आते रहता है। तो ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज द मास ऑर्डर, है ना, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, मास ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। यानी कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल
उसका मास का ऑर्डर देखेंगे तो आपको तो एक चीज़ पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब इसी के हेल्प से अब बताओ कि हमारा स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो होगा, यानी कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज जो होगा, चार्ज ऑर्डर हम यहाँ पे बता सकते हैं ना कि मास जिसका कम होगा उसका ज़्यादा होगा, यानी कि E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। E/m रेशियो यदि मैं देखूँ यहाँ पे तो प्रोटॉन का, उसके बाद E/m रेशियो हमारे पास किसका आएगा, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन पे जब ये न्यूट्रॉन पे जब कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ तो E/m रेशियो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जबकि इसके लिए कितना निकाला था, 9.57 10⁴ कूलम पर ग्राम, और इसके लिए कितना निकाला था, 1.72 × 10⁸ कूलम पर ग्राम के बराबर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, कि बार बार पूछता है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर बताओ किसका होगा, मास का ऑर्डर क्या होगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्या ले रहे हैं बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो है यहाँ पे 1837 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आप ध्यान में रखना, 1837 यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन कितना टाइम्स हो जाएगा, 1837, है ना, ये बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि हमारा पढ़ना होता है, मुझे पता होना चाहिए, है ना। ये हमारा पास क्या था, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था। लास्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज द यानी कि डिस्कवर्ड of a set of experiment has been done by the जेम्स चैडविक, बट प्रपोज जो टर्म है ना, वो प्रपोज टर्म उन्होंने दिया कि ना 1920 में रदरफोर्ड ने प्रपोज किया उसको, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो सेट किया गया वो जेम्स चैडविक के द्वारा है। तो ऑब्वियस हु इज द डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन, तो डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, कौन है, दैट इज द जेम्स चैडविक, इन्हीं के द्वारा किया गया, डिस्कवर्ड किया गया। तो देखो रदरफोर्ड ने पहले बताया कि इट मस्ट बी द थर्ड पार्टिकल विच डजेंट हैव एनी चार्ज, किसी तरह का उस पर चार्ज नहीं होगा, दैट मस्ट बी न्यूट्रल, यानी कि उस पर चार्ज जीरो होगा, और ही प्रपोज द नेम एज द न्यूट्रॉन, ठीक है। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन डन इन 1932 by the James Chadwick, and he confirmed that third particle will be the neutron. He conducted the experiment क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल ले लिया, क्या ले लिया, ये अल्फा पार्टिकल ले लिया। अल्फा पार्टिकल ने, है ना, बेरिलियम एटम पे क्या कर दिया कि बेरिलियम एटम पे उन्होंने क्या कर दिया, बम्बार्डमेंट करवाया, ठीक है। तो उससे रिजल्टिंग क्या हुआ कि रिजल्टिंग हुआ यहाँ पे कि रिजल्टिंग कार्बन और न्यूट्रॉन का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, तो ये कार्बन फॉर्म हो गया, और यहाँ पे इसके साथ जो है ये न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो अल्फा पार्टिकल आपको पता है बेटा कि अल्फा पार्टिकल हमारे पास डबली या आयोनाइज्ड क्या है, हीलियम एटम है। तो अब ज़रा देखो, तो या 9 और +4 कितना 13, तो 12, यानी कि यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन पे 1 है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ जो है कि ऑब्वियस ये देख लीजिए कि यह एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना 4। तो यहाँ देख लो ये कार्बन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ ऑब्वियस ये जो पार्टिकल है ये क्या है, न्यूट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, दे पासिस, है ना, विदाउट डिफ्लेक्टिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो किसी इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन पे किसी तरह का चार्ज नहीं है, उन्होंने ये बम्बार्डमेंट करवाया उस पर बेरिलियम पे किससे, अल्फा पार्टिकल से। तो ये कार्बन प्लस एक न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, मिलता है। तो ये बताता है कि डिस्कवरी ऑफ क्या होता है, न्यूट्रॉन है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यदि मैं इसकी ई अपॉन, है ना, इसकी मास की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, थोड़ा सा का अंतर है। दैट इज द, ये हमारे पास इतना ग्राम, यानी कि 1.675 और प्रोटॉन के लिए 1.672 है। लेकिन यदि ऑर्डर आता है तो आप इक्वल नहीं करोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा 72 है यहाँ पे, जबकि 1.675 के क्या है, ये बराबर है। तो मास ऑब्वियस हमारे पास, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये मास ऑफ प्रोटॉन से क्या है, ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। अब इसकी बात यदि आप बात करते हो स्पेसिफिक चार्ज का, ई अपॉन एम वैल्यू का, तो ई एम अपॉन एम वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, है ना, मास है। लेकिन यहाँ पे ई एम वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये ज़ीरो मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डिस्कवरी ऑफ, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो अब जरा देखो, यहाँ वी हैव डिस्कवर्ड ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल, मीन्स वी हैव एक्सप्लेन ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल। तो वी कैन रिमेंबर इन वन नट सेल। ठीक है, कि एक नट सेल में हम इसको एक टैबुलेशन फॉर्म में कर लेते हैं, ताकि हमें क्या रहे, ये थोड़ा याद रहे, और ये बहुत काम का चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ये पार्टिकल ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवर्ड बाय यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे मैं चार्ज ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये मास ले रहे हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज ये टैबुलेशन अब बना लीजिए, बहुत काम का चीज़ आएगा आपको, है ना। ये कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी क्या न्यूमेरिकल में तो ये वैल्यू आपको बराबर चाहिए ही चाहिए, है ना। तो डिस्कवरी से नहीं आता है, कभी कभी ये टैबुलेशन के फॉर्म में आपको मिलाने के लिए दे देगा कि बताओ इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो बाय चांस कुछ भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पास क्या है, दैट इज द फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, या उसी को बीटा पार्टिकल भी बोल रहे हैं। हमारे पास दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है ना, जिसको पी से हम डिनोट कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इस न्यूट्रॉन को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर ले डिस्कवर्ड, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हम किसके द्वारा डिस्कवर्ड गया, दैट इज द थॉमसन के द्वारा, है ना। ये डिस्कवरी किसका है, गोल्डस्टीन का है ना, गोल्डस्टीन है। और ये हमारे पास कौन है, चैडविक साहब है ना, जेम्स चैडविक जी किया। चार्ज की बात करें तो चार्ज तो यहाँ पे क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। यदि ESU में यदि बोलता है तो ESU में वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि बात करें तो -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा इसमें। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो कुछ नहीं, ये पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड तो वही हमारे पास है, इतनी कूलम। और यहाँ पे यदि ESU में बात करें तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको मानते हैं। ठीक है, जेम्स इसमें तो चार्ज है ही नहीं, इसका तो चार्ज क्या है बेटा, इसका 0 है। हम थोड़ा मास की बात कर लें तो मास 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम, और आप क्या कर सकते हो, 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर है। तो ठीक है, ये पहला। दूसरा, यदि हमारे पास EMU की बात करें तो EMU में कितना हो जाएगा, 1.0, सॉरी, ये हमारे पास EMU वैल्यू 0.0, दैट इज द 549 के क्या आता है, बराबर आता है। दैट इज द EMU के ये क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का मास तो आपको पता है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, kg में आप कन्वर्ट कर लो उसे। और EMU में यदि बात करें 1.00, दैट इज द यहाँ पे कितना होगा 85, यानी कि EMU की क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। और इसके केस में
इसकी केस में 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि यदि एमयू में बात करें 1.00, और ये हमारे पास कितना होगा 750 एमयू के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। सब हमने निकाला है ऑलरेडी, ठीक है। और स्पेसिफिक चार्ज रेशियो की यदि बात करें तो 1.72 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम के बराबर है। इसकी वैल्यू कितना आता है 9.57 गुणे 10⁻, कूलम पर ग्राम के बराबर आया है। और यदि न्यूट्रॉन का देखें बेटा तो ये न्यूट्रॉन का क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो ये हमारा वन नट सेल में क्या हो गया, दैट इज सारे फंडामेंटल पार्टिकल का क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल हमारा क्या हो गया, डिस्कवर्ड हो गया। और इसके जितने जितने जो जो वैल्यू है इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द historical excursion of the fundamental particle. So in the next class we will see the atomic model, that is the Dalton's theory. और डाल्टन से, डाल्टन के पहले कौन आया, आपको पता है कि डाल्टन के पहले है ना एक महर्षि कनाद के नाम से जाना जाता है, जो एटम को हिंदी में क्या बोला, परमाणु बोला। क्या बोला, परमाणु। अब देखिए ये जो परमाणु टर्म जो आया ना, ये परमाणु एक टर्म जो है ये संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब है कि परम अणु कथ्यते परमाणु, यानी कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, अणु से भी जो छोटा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु। तो ऑलरेडी ये महर्षि कनाद ऑलरेडी पहले से ही बता चुके हैं एटम के बारे में। बाद में उसी को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताया। जो इंडिविजिबल बताया उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, कि मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, और यदि किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट? ओके फाइन। तो आज इतना ही रहेगा। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच।